जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों जैसा कि जानते हो कि अभी जो रिसेंटली इसरो की जो है सैक की तरफ से वैकेंसी आई है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उसी के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यह फिटर ट्रेड का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो कि आपका 2023 में यह पेपर हुआ था। तो दोस्तों यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके जो है प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर है वो किस प्रकार के आए थे, क्या जो है यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल था, स्टैंडर्ड क्या था, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों यह काफ़ी कुछ मैटर करता है यदि आप किसी भी जो है पेपर की तैयारी कर रहे होंगे कि जो है प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इसरो के सैक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। टेक्नीशियन बी फिटर का आपका पेपर है, 21/6/2023 को आपका यह पेपर हुआ था। तो दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात दोस्तों, इसरो में अभी जो सिलेबस दिया है उन्होंने जो है 80 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं कि एग्जाम्स में जो है 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 में यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इस बार जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन्होंने जो है वो डिक्रीज किए हैं, क्वेश्चन की संख्या को कम किया है। लेकिन वहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आए थे और जो है एक क्वेश्चन जो है एक मार्क का यहाँ पर रखा गया था, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रखा गया था। इस बार जो है 80 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों दोस्तों वन बाय वन करके देखते हैं कि किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सैक अहमदाबाद की तरफ से 2023 में जो है वो पूछा गया था। यह 2020 की वैकेंसी थी और 2023 में आपका एग्ज़ाम जो है वो इसरो की तरफ से कंडक्ट कराया गया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछा गया है माइल स्टील का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो है 10 सेमी इंटू 5 सेमी इंटू 20 सेमी के माप के 1 माइल स्टील के ब्लॉक का द्रव्यमान जो है केजी में वो कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 7.8 ग्राम जो है इसका द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था कि 1 नैनोमीटर जो है कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है 0.001 माइक्रोन के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है कि 12, 18, 6, 36 का जो है एलसीएम कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी 36 जो है इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था टैपिंग ऑपरेशन में पहला टेप, दूसरा टेप और बॉटमिंग टेप में भिन्नता होती है। यानी यह पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे टैप होते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टैप होता है, सेकंड टैप होता है यानी इंटरमीडिएट टैप होता है और थर्ड जो फिनिशिंग टैप यानी बॉटमिंग टैप होता है वो जो है आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, वो किस प्रकार से जो है आपस में डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी टेपर लीड के अकॉर्डिंग ये जो है एक दूसरे समान होते हैं। जो फर्स्ट जो टैप होता है उसके जो है ज़्यादा थ्रेड जो है यहाँ पर टेपर में बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है छिद्र आधारित यानी हॉल पेचिंग सिस्टम में एच के लिए न्यूनतम विचलन जो है वो क्या होगा। यानी हॉल के लिए जो है न्यूनतम विचलन क्या होगा। तो न्यूनतम विचलन जो होता है वो 0 mm होता है। न्यूनतम विचलन जो होता है वो 0 mm होता है। यह जो है लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इनमें से जो है मूलभूत इकाइयाँ जो है वो कौन कौन सी है। यह पूछा है कि इनमें से जो है मूलभूत इकाइयाँ जो है वो कौन कौन सी है। तो हमारी जो मूलभूत इकाइयाँ जो होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, वो हमारी यहाँ पर जो है लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जो है नियमित जो है षटभुज के आसन भुजाओं के बीच का कोण जो है वो कितने डिग्री होता है। यानी जो है यहाँ पर षटभुज के जो है यहाँ पर जो षटभुज का यहाँ पर एंगल पूछा गया है तो वो जो होता है वो 120 डिग्री होता है। यानी ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर का, यहाँ पूछा गया है छेनी जो है वो किसका बना होता है। छेनी यानी चीजल जो होता है वो किसका बना होता है। तो चीजल जो होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील यानी HCS हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पियर्सिंग ऑपरेशन में किस पर जो है वो क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। कि पियर्सिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें किस पर जो है वो क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। तो उसमें जो डाई होता है वो डाई में जो है वो हमारा क्लियरेंस यहाँ पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है BHN इकाई है। BHN इकाई क्या है। यह जो है हमारी एक हार्डनेस की जो है वो यूनिट है, जिसको जो है हम यहाँ पर ब्रिनेल हार्डनेस कहते हैं। इसको जो है ब्रिनेल हार्डनेस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर का, इसमें पूछा गया फाइल का निम्न में से कौन सा भाग न तो कठोर और न ही टेम्पर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी टैंग होता है। यानी हमारा जो फाइल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसका जो यहाँ पर जो टैंग होता है उसको ना ही हार्ड किया जाता है और ना ही टेम्पर्ड किया जाता है। बिकॉज हार्ड टेम्पर्ड इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसको जो है ये जो टैंक होता है ये हैंडल के अंदर बैठता है, इसलिए हार्ड नहीं किया जाता। क्योंकि अगर हार्ड होगा तो वो इसके जो है टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं, इसलिए इसको जो है हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल किए गए छेद के द्वारा बोल्ड हेड के लिए एक जो है फ्लैट शीट प्रदान करने की प्रक्रिया कहते हैं। यानी हमारा जो फ्लैट शीट होता है उसको प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको हम जो है काउंटर बोरिंग कहते हैं, यानी काउंटर बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से जो है अधातु कौन सी है, यानी जो है यहाँ पर नॉन मेटल कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन बी ग्रेफाइट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। यानी वस्तु का जो त्वरण होता है उसकी इकाई क्या है। उसकी जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, यदि किसी पेंच को M12 इंटू 1.25 के रूप में जो है निर्दिष्ट किया जाता है तो 1.25 क्या निर्दिष्ट करता है। यानी यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी स्क्रू को M12 इंटू 1.25 से जो है वो निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई किया जाता है, तो इसमें से जो है वो जो 1.25 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी जो है यह पिच को जो है रिप्रेजेंट करता है, यह जो है पिच इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड जो है वो क्या दर्शाता है। ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेड क्या दर्शाता है, तो ग्रेड जो होता है वो हमारी हार्डनेस यानी कठोरता को जो है वो दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है माइल्ड स्टील का घनत्व यानी डेंसिटी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी 7.8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइल्ड स्टील का जो घनत्व होता है वो 7.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एमरी पेपर नंबर 320 एमरी पेपर नंबर की तुलना में अधिक चिकना स्मूथ होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 100 वाला एमरी पेपर जो होगा वो 320 एमरी पेपर की तुलना में अधिक जो है वो चिकना होगा। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे तो इसका राइट आंसर 100 होगा, वैसे तो इसका राइट आंसर 100 होगा, लेकिन जो है 100 नंबर का जो एमरी पेपर होगा
उससे ज़्यादा स्मूथ जो होगा वो 320 वाला आपका होगा। 320 पेपर का जो एमरी पेपर होगा, 320 नंबर का जो एमरी पेपर होगा वो 100 नंबर के एमरी पेपर से अधिक जो है वो स्मूथ होगा, अधिक जो है स्मूथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसका जो एसआई मात्रक होता है ऑप्शन बी यानी जूल, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, यदि एक वृत्त का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप जो है वो लगभग कितना होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है रोटरी गति को किसका उपयोग करके रेखीय गति में जो है वो परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म जो होता है उसका प्रयोग हम जो है रोटरी गति को जो है लीनियर मोशन में यहाँ पर परिवर्तित करते हैं। यानी रोटरी मोशन को, यानी जो चीज़ हमारी ऐसे घूम रही है, जो रोटरी मोशन में घूम रहे हैं उसको जो है हम यहाँ पर लीनियर मोशन में यहाँ पर घुमाने के लिए, पावर देने के लिए रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म गियर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है गैस कटिंग ऑपरेशन द्वारा उत्पादित कट की गहराई यानी चौड़ाई क्या कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी जो चौड़ाई होती है उसको हम यहाँ पर कर्व बोलते हैं। यानी जो है यह हमारा एक प्लेट है, इस प्लेट में हमने यहाँ पर जो है वो कट लगाया है, इस कट की जो चौड़ाई जो होती है, उसी को जो है हम यहाँ पर कर्व कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर कर्व जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि लॉसिंग एक है क्या है। तो यह जो है एक शीट मेटल ऑपरेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। तो एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वो 2.7 होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है A3 कागज़ का क्या माप होगा। यानी जो है ये आपका यहाँ पर ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया है और A3 जो है शीट का साइज आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी 297 इंटू 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है रिवेट के छिद्र व्यास डी के केंद्र से जो है प्लेट के किनारे तक की न्यूनतम दूरी वो क्या होती है। उसकी जो न्यूनतम दूरी क्या होती है, वो न्यूनतम दूरी 1.5D होती है, 1.5D होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि 20 दांतों और 100 mm के पिच सर्कल व्यास वाले गियर का मॉड्यूल कितना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी जो है इसका मॉड्यूल जो है वो 5 होगा, इसका मॉड्यूल जो है वो 5 होगा, यानी 100/20 तो हमारा यहाँ पर जो है वो 5 निकल जाता है, तो इसका मॉड्यूल जो है वो हमारा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है झटके और इम्पैक्ट लोड को सहने की क्षमता को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा टफनेस यानी चिमड़ता राइट आंसर होगा। यानी जो हमारे झटके जो है वो शॉक जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसको जो है वो सहन करता है, इम्पैक्ट जो फोर्स होता है उसको जो है यहाँ पर सहन करता है, उसको हम यहाँ पर टफनेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। तो 30 नंबर में पूछा गया है, 30 नंबर में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो है n-m जो है एक इकाई है, यह जो है किसकी इकाई है। तो ये हमारी जो है टॉर्क की इकाई है, तो यह हमारे टॉर्क की इकाई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोक किसकी इकाई है, स्टोक किसकी इकाई है। तो यह जो है हमारी जो श्रेयांतर यानी विस्कोसिटी की इकाई है, स्टोक्स जो हमारी विस्कोसिटी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है धातु की प्लेटें अधिकतर जो है किसके द्वारा बनाई जाती है, यानी शीट
प्लेट जो होती है वो अक्सर किसके द्वारा बनाई जाती है, वो जो होती है हमारी रोलिंग के द्वारा, यानी जो है धातु की प्लेटें जो बनाई जाती है वो रोलिंग करके बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर का, यानी यहाँ पूछा गया है HSS का क्या तात्पर्य है, यानी जो है HSS का जो है क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उच्च इस्पात गति यानी हाई स्पीड स्टील जो है इसका राइट आंसर होगा। HSS का जो पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है नट के एक गुणन पर बोल्ट द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है। तो उसकी जो चली गई दूरी जो है वो हमारी लीड कहलाती है, यानी उसको हम यहाँ पर लीड कहते हैं कि नट जो है एक गुणन में बोल्ट पर जितना जो है वो चलता है उस दूरी को हम यहाँ पर जो है वो लीड कहते हैं, उस दूरी को हम यहाँ पर लीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है कि जिग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जिग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जिग का जो प्रयोग किया जाता है वो हम यहाँ पर जॉब यानी वर्कपीस को पकड़ने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन यानी जो है टूल को गाइड करने के लिए जिग जो होता है वो हमारा यहाँ पर वो हमारा वर्कपीस को तो पकड़ता है, साथ में जो हमारा जो टूल होता है उसको भी गाइड करता है। लेकिन फिक्सर जो होता है वो ओनली जो है वर्कपीस को पकड़ता है, टूल को गाइड नहीं करता है। जिग जो होता है वो टूल को गाइड भी करता है, वर्कपीस को पकड़ता भी है, होल्ड भी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि इस ट्रायंगल सतह तो खुरदरेपन का मान माइक्रोन में जो है वो कितना होगा, यानी हमारे जो थ्री ट्रायंगल होते हैं उसका जो है माइक्रोन में वो जो है मान कितना होता है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो मान होता है वो हमारा ऑप्शन सी यानी 0.025 से 1.6 हमारा जो है वो हमारे जो थ्री ट्रायंगल होते हैं यह हमारा सरफेस फिनिश से है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 70 नंबर का, यानी चक नट जो है वो रोकता है, चक नट जो है क्या रोकता है, वो समय के साथ जो है स्क्रू को ढीला होने से रोकता है। चक नट जो होता है वो समय के साथ जो है स्क्रू को ढीला होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है थ्रेड प्लग गेज का उपयोग किसकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो थ्रेड प्लग गेज का जो उपयोग होता है वो हमारा यहाँ पर आंतरिक थ्रेड यानी इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं, यानी जो हमारा जो थ्रेड रिंग होता है उसका जो प्रयोग करते हैं वो एक्सटर्नल यानी बाहर की थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं। तो जो हमारा थ्रेड प्लग गेज होता है, थ्रेड प्लग गेज जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। इस पर जो है थ्रेड कटे होते हैं, इस पर एक जो है गो होता है, एक नो गो होता है। और रिंग गेज जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का रिंग गेज होता है, और उसके ऊपर जो है वो नलिंग क्या होता है उसका प्रयोग हम जो है बाहरी थ्रेड करने के लिए करते हैं। और थ्रेड रिंग गेज का जो प्रयोग होता है वो इंटरनल थ्रेड यानी अंदरूनी चूड़ी को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है लंबाई की जो है एसआई इकाई क्या होती है। तो लंबाई की जो इकाई होती है वो हमारी मीटर होती है, एसआई यूनिट जो होता है लंबाई का वो मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कौन से गुण के कारण धातु पर लागू किया बल को दूर करने पर अपना जो है मूल आकार जो है वो कर लेती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा इलास्टिसिटी यानी लचीलापन होता है। यानी जो है हम किसी भी जो है जो धातु होता है यदि हम उसको जो है ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ देते हैं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा मोड़ने के बाद जो है अपने पूरे जो है स्ट्रेट जो है आकार में जो है वापस आ जाता है, तो उसको हम यहाँ पर इलास्टिसिटी कहते हैं। तो उस गुण को हम यहाँ पर इलास्टिसिटी कहते हैं। मान के चलो कोई हमारा जो है एक हमारा सीधा वायर है, तो उसको हम जो कुछ इस प्रकार से ट्विस्ट कर देते हैं, तो बाद में एक बार ट्विस्ट होगा, लेकिन ट्विस्ट करने के बाद वापस जो है अपने सेम पोजीशन में आएगा जिस प्रकार पहले था। तो उस गुण को जो है हम यहाँ पर इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम बात वर्तनीयता, तो ये हमारी मैलिएबिलिटी होती है जिसके कारण हम जो है किसी एक धातु को ठोक पीट कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर फोर्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है यदि एक मोटरसाइकिल के टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे जो है
25% के लाभ और उससे जो है 25% का लाभ होता है तो उसका जो खरीद मूल्य है वो क्या होगा, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू हमारा जो होता है वो 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट यानी 1 डिग्री हमारे 60 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है धातु का कौन सा गुण बिना ब्रेक जो है स्थायी विरूपण होने के लिए कारणभूत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है प्लास्टिसिटी से इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा प्लास्टिसिटी हो जाएगा। जो है यहाँ पर जो हमारा जो प्लास्टिसिटी होता है यहाँ पर जो है बिना फ्रैक्चर किए जो है स्थायी विरूपण होता है। यदि जो है प्लास्टिसिटी क्या होता है, यदि कोई जो है हमारा वायर है वो इतना पतला है लेकिन प्लास्टिसिटी के कारण जो है वो हम यहाँ पर जो है इसको अधिक चौड़ा कर सकते हैं, यानी फोर्जिंग करके हम वहाँ पर उसको जो है हैमरिंग करके जो है वो अधिक चौड़ा कर सकते हैं। तो उस गुण को हम यहाँ पर प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि कोई भी जो है बिना टूटे बिना फ्रैक्चर किए यदि जो है वो धातु फैलता है तो उस गुण को हम यहाँ पर प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया थ्रेड इंसर्ट का उपयोग जो है किस हेतु के लिए किया जाता है। यानी जो है थ्रेड इंसर्ट जो होता है उसका उपयोग जो किसके लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है घिसाव प्रतिरोधी में सुधार करने के लिए हम यहाँ पर थ्रेड इंसर्ट का प्रयोग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि दूरी के प्रत्येक चक्कर के साथ एक ड्रिल जॉब में जितना दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो क्या कहते हैं, तो उसे जो हम यहाँ पर ड्रिल की जो है वो फीड कहते हैं। यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है कि दूरी यानी जो है प्रत्येक चक्कर के बाद ड्रिल जो है जॉब में जितना दूरी अंदर यानी तय करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम जो है वो फीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। जिग और पिक्चर्स में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिग एंड पिक्चर्स में जो है किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आपका 3-2-1 जो है यह सिद्धांत यहाँ पर जिग एंड पिक्चर्स में हम यहाँ पर करते हैं। कहीं जो स्टूडेंट कभी कंफ्यूज जाता है और 1-2-3 जो है वो लगा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3-2-1 यानी आपको यह ध्यान रखना है कि उल्टा 1-2-3 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि द्रवों में ऊष्मा का वहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। द्रवों में ऊष्मा का जो है वहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो वो जो होता है वो हमारा जो है सेवन यानी कन्वेंशन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया किसी आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसको हम यहाँ पर जो है वो टॉलरेंस कहते हैं। किसी भी जो है जो हमारा साइज होता है उसमें जो अधिकतम और न्यूनतम सीमा में जो अंतर होता है उसको हम यहाँ पर जो है वो टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर का। एक मीट्रिक थ्रेड का जो है वो कोण कितना होता है। मीट्रिक जो थ्रेड होता है उसका जो एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। मीट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है वो हमारा 29 होता है, वो हमारा 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया निम्बलिंग को सुधारने के लिए क्या किया जाता है। निम्बलिंग को जो है सुधारने के लिए क्या किया है। तो हम उसके लिए जो हम यहाँ पर स्टीफनेस एक प्रोसेस होता है वो निम्बलिंग को सुधारने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है इंजीनियरिंग इस्पात स्टील रूल का यानी जो है स्टील रूल होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है। वो 0.5 mm हमारा स्टील रूल का जो है वो डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल की लंबाई तक जो है चलने वाले सर्किल यानी स्पायरिकल ग्रुप के रूप में जाना जाता है। तो उसको हम जो है प्लूट्स कहते हैं। जो हमारा जो ड्रिल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ जो है हमारा ड्रिल इस प्रकार का होता है
ड्रिल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो है ऐसे जो स्पायरिकल ग्रूव होते हैं उसको जो है वो क्या कहा जाता है, उसको जो है हम यहाँ पर प्लूट्स कहते हैं, उसको हम यहाँ पर प्लूट्स कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया डबल स्टार्ट थ्रेड में यदि पिच जो है 10 mm होगी तो लीड जो है वो कितनी होगी। तो लीड जो है हमारी 20 होगी। तो लीड हमारी जो 20 होगी। डबल स्टार्ट में लीड जो है डबल स्टार्ट थ्रेड में यदि हमारी पिच जो है 10 mm होगी तो लीड हमारी 20 mm होगी। लीड और पिच जो है वो दोगुनी होती है। सिंगल स्टार्ट में जो है लीड और पिच इक्वल रहती है। यदि 3 स्टार्ट होगी तो हमारी 3 गुना होती है, तो हमारी 3 इंटू होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है 4.3007 मिलीमीटर को जो है वो माइक्रोन में बदलें। तो इसको हमको जो है माइक्रोन में बदलना था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मेन स्केल के 49 डिवीजन के बराबर है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो हमारी 30 mm है। तो 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य स्केल के साथ जो है मेल खाता है। तो हमारा जो है रीडिंग वो क्या होगा, तो हमारा जो है वो रीडिंग क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो है मेन स्केल का जो रीडिंग है वो हमारा जो है 30 है, और वर्नियर स्केल जो हमारा वर्नियर स्केल का 20 खाना हमारा मैच कर रहा है। तो जो हमारा 0.02 इंटू 20 तो हमारा यहाँ पर 30.40 आ जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा जो लिस्ट काउंट निकल कर आता है वो 0.02 mm आता है, क्योंकि जो है इसके 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो लिस्ट काउंट जो है हमारा जो होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे कभी कभी जो मेन स्केल होता है उसको मेन स्केल और वर्नियर स्केल को हमको ध्यान में रखना होता है। स्टूडेंट को जो है यहीं पर फंसाता है, यहीं पर पकड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यू कभी चेंज होता है, लेकिन स्टूडेंट उतना जो है ध्यान नहीं देता है और 0.02 जो है लिस्ट काउंट लगा देता है और अपना आंसर कर देता है और आगे चला जाता है। तो उस कंडीशन में उसका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर जो है फोकस करना होता है कि वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के कितने खानों से वो बराबर है। उसके बाद हमको पहले लिस्ट काउंट निकालना पड़ता है एंड उसके बाद फाइंड आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 नंबर का है। निम्नलिखित में से किस सामग्री में अधिकतम भंगुरता यानी जो है मैक्सिमम अधिकतम ब्रिटलनेस जो है वो होती है। तो अधिक जो ब्रिटल होता है वो हमारा कास्ट आयरन जो होता है वो काफ़ी ब्रिटल होता है, जिसमें जो है हमारा 2 से 3% जो है वो हमारा कार्बन होता है। 2 से 3% या इससे भी ज़्यादा कार्बन हमारा कास्ट आयरन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल टैंक की ऊंचाई जो है 7 मीटर है, व्यास जो है और 2000 मीटर है, पानी का जो है वॉल्यूम यानी आयतन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस को जो फ़ारेनहाइट में जो है वो कन्वर्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा 104 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 40 डिग्री को यदि हम जो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 104 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया पीतल की कौन सी धातुएं मिश्र धातु है। पीतल की कौन सी जो है मिश्रित धातु है। तो पीतल जो हमारा जो होता है वो हमारा कॉपर प्लस जो है जिंक से मिलकर हमारा पीतल बनता है। यानी यदि यहाँ पर जो है कॉपर प्लस जो है वो यानी जो है कॉपर प्लस टिन होगा तो हमारा जो है ब्रॉन्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मानक के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील में 46 नंबर का जो ग्रेन साइज होता है वो किस श्रेणी में आता है। तो वो जो आता है वो हमारा मीडियम श्रेणी में आता है। वो जो ग्रेन साइज होता है वो हमारा मीडियम श्रेणी में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि एक्मे थ्रेड का कोण जो है वो कितना होता है। तो एक्मे थ्रेड का जो कोण होता है वो 29 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड का कोण जो है 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि 12.3335 किलोमीटर को जो है वो मीटर में परिवर्तित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है प्रथम 10 जो है पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। ये प्रथम जो है पूर्ण संख्याओं का क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 55 राइट आंसर है। वेरी जो है कॉमन और सामान्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है एक सही सीधा वृत्तीय शंकु का डेवलपमेंट है। एक सही सीधा वृत्तीय शंकु का डेवलपमेंट है। एक जो है वृत्त का त्रिज्य खंड, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया केल्विन जो है किसकी इकाई है। तो केल्विन जो होता है वो हमारे तापमान की इकाई है। यदि हमारा जो है सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन होगा, यह सभी जो इकाई है वो हमारी तापमान यानी टेम्परेचर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया शीट मेटल ब्लैंक के कप के आधार पर जो है घटक के बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको बनाने की प्रक्रिया को हम जो है डीप ड्राइंग कहते हैं, यानी जो है हम यहाँ पर उसको डीप ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है यानी गाढ़े लोहे यानी फ्लोट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो हमारी 0.1 से 0.1 होती है। 0.1 से 0.1 हमारी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 90 डिग्री पर दो शाफ्टों को अक्ष के बीच जो है गति संचारित करने के लिए किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बेवल गियर होगा। बेवल गियर का जो प्रयोग होता है वो 90 डिग्री में जो है 90 डिग्री में शाफ्ट को जो है संचालित करने के लिए यानी जो है ट्रांसफर यानी पावर को जो है ट्रांसमिट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं बेवल गियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया एक बी ब्लॉक का जो है वो कोण कितना होता है। तो बी ब्लॉक का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है एक धातु जिसकी मोटाई क्रमशः 7 सेमी और जो है 0.1 सेमी है वो क्या कहलाएगी। वो जो है क्या कहलाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो हमारी प्लेट और जो है वो कोयल कहलाएगी। हमारी प्लेट और कोयल कहलाएगी क्योंकि जो 7 mm की जो होती है वो हमारी प्लेट, उसको हम प्लेट कहते हैं, और 0.1 जो होती है वो हमारी कोयल कहलाएगी। वो हमारी जो है वो प्लेट नहीं कहलाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का। और यहाँ पर जो है वो पूछा गया है धातु का वो गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जाता है। तो उसका जो आंसर होगा वह तन्यता यानी डक्टिलिटी जो होती है। डक्टिलिटी के कारण हम जो है एक धातु को वायर के रूप में जो है वो खींच सकते हैं। यदि किसी जो है मेटल में डक्टिलिटी का जो है गुण होगा तभी जो है हम उसको एक थीन शीट जो है यानी एक वायर के रूप में जो है वो खींच सकते हैं। यदि डक्टिलिटी का गुण नहीं होगा तो उसको जो है हम एक वायर के रूप में नहीं खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब जो है वो दाब क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है बल की इकाई का क्षेत्रफल जो है वो दाब कहलाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है अल्ट्रासोनिक परीक्षण का उपयोग जो है तय करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक परीक्षण का उपयोग जो क्यों किया जाता है वो हमारा दरार का स्थान चेक करने के लिए यानी क्रैक्स को जो है फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर अल्ट्रासोनिक का जो है वो प्रयोग करते हैं। यदि कहीं पर जो है वो क्रैक्स होता है तो उसके जो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है वो पास नहीं होती है और वहाँ को जो है एग्जैक्टली पता जो है वो चल जाता है कि इस मेटल के अंदर जो है वो क्रैक्स है। तो उसको हम यहाँ पर जो है वो यूज में नहीं लाते हैं। मैक्सिमम जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब भी वहाँ पर जो है वेल्डिंग्स किया जाता है, किसी बड़े बड़े पार्ट को जो है वेल्डिंग करके जो है वो जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर जो वेल्डिंग जो किया जाता है उस वेल्डिंग का जो है वो क्रैक टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मानक पिच के साथ ISO
एम थ्रेड के लिए टैपिंग के लिए अनुसूचित ड्रिल क्या होगा, यानी टैप ड्रिल साइज जो है यहाँ पर पूछा गया है। एम टैप के लिए जो टैप ड्रिल साइज होगा वो 4.2 mm हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने के लिए 3 दिन लगते हैं तो उससे 64 मशीनों को असेंबलिंग करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 डे उसको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सतह को सख्त करने की प्रक्रिया है, यानी जो है एक हार्डनिंग का जो है वो हमारा, यानी जो है सरफेस हार्डनिंग की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर जो सतह जो है वो पूछा गया सतह सख्त यानी हार्डनिंग, यानी हमारे जो है हार्डनिंग की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है। तो नाइट्राइडिंग जो होती है वो हमारी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है। बाकी ये हमारी जो हार्डनिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, ये हमारी जो है यहाँ पर पूछा गया कि किन में से जो है यहाँ पर केस हार्डनिंग की प्रक्रिया जो है वो नहीं है। तो टेम्परिंग जो होती है वो हमारी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है। बाकी हमारा जो है केस हार्डनिंग हो गया, इंडक्शन हो गया और नाइट्राइडिंग हो गई, ये हमारा केस हार्डनिंग की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है 2x लेस 2x और 3x भुजा वाले घनाभ का आयतन जो है वो कितना होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है रिंगिंग शब्द का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है। तो रिंगिंग शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा जो है वो स्लिप गेज में किया जाता है। स्लिप गेज में किया जाता है, यानी जो है हमारे जो स्लिप गेज होते हैं उसके ऊपर जो है एक के ऊपर एक गेज को जो है आपस में जो है वो जोड़ने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर रिंगिंग कहते हैं। एक के ऊपर एक रख के उनको जो है आपस में रोटेट करने की प्रक्रिया को जो है हम यहाँ पर रिंगिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि 120 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो 120 डिग्री जो है हमारा 120 डिग्री जो है 2 पाई ऑब्लिक जो है 3 रेडियन के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए यदि जो है आरपीएम समान रहता है और ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो काटने की गति क्या होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो काटने की गति में जो है वो बढ़ोतरी होगी। तो हमारी काटने की जो कटिंग स्पीड भी होगी वो हमारी समान होगी। यदि हमारा आरपीएम जो है वो चेंज होगा तो जो है हमारी कटिंग स्पीड जो होगी वो भी हमारी जो है वो यहाँ पर जो है जो कटिंग स्पीड होगा तो हमारा वेरिएशन होगा। यदि आरपीएम ज़्यादा होगा तो कटिंग स्पीड हमारी कम होगी, यदि आरपीएम कम होगा तो कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी। यह जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 81 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है जब प्लान को एलिवेशन के ऊपर से दिखाया जाता है तो प्रक्षेपण क्या कहलाता है। तो प्रक्षेपण क्या कहलाता है, तो उसको हम यहाँ पर थर्ड एंगल कहते हैं। उसको जो है हम यहाँ पर थर्ड एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है 30H7D6 के रूप में नामित एक फिट है। यह जो है कौन सी फिट है। तो यह जो फिट है यह हमारी जो है वो क्लियरेंस फिट है। यह हमारी क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है H7 दिया है तो H7 जो होता है वो हमारा क्लियरेंस फिट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है 5 to 9 का जो है वर्गमूल क्या होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो ऑप्शन बी यानी 23 इसका जो है स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है एस का निम्न में से कौन सा ग्रेड जो है वो गैर चुंबकीय होता है। यानी यहाँ पर जो है एसएस जो यानी स्टेनलेस स्टील जो होती है उसका ऐसा कौन सा ग्रेड होता है जो नॉन मैग्नेटिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी एस यानी जो है इसका राइट आंसर होगा SS
316 जो हमारा स्टील होगा वो जो है नॉन मैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एक स्क्रू किसके द्वारा वो निर्दिष्ट किया जाता है, यानी स्पेसिफाइड किया जाता है। तो स्क्रू जो होता है वो हमारा नॉमिनल व्यास के द्वारा जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो उसका जो किया जाता है वो हमारा कोबाल्ट स्टील जो होता है उसका हमारा जो है स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम यहाँ पर जो है कोबाल्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है पिच के संदर्भ में विट्वर्ड धागे का जो है शिखर क्या होगा, यानी जो है पिच के संदर्भ में विट्वर्ड जो थ्रेड होता है उसका जो है शिखर होगा, उसका जो शिखा होगा वो क्या होगा, उसका जो क्रस्ट होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 0.14 p, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि एक जो लेड होता है, शीशा होता है, लेड से हल्का होता है, लेड से हल्का जो है वो क्या होता है। तो पारा जो होता है वो हमारा हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है यदि त्रिज्या जो है 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाले शंकु का आयतन कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, साइन बार का जो है साइन 30 का मान जो है वो कितना होता है। तो साइन 30 का जो मान होता है वो 0.5 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है मेटल फॉर्मिंग में कौन सी स्ट्रेंथ ताकत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेटल फॉर्मिंग में जो हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो निभाती है मेटल फॉर्मिंग में, जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 92 नंबर का, टेम्परिंग जो है ये किसके लिए किया जाता है। तो टेम्परिंग जो किया जाता है वो हमारा टफनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, टफनेस को बढ़ाने के लिए और ब्रिटलनेस को जो है कम करने के लिए हम यहाँ पर टेम्परिंग जो वो प्रिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है यदि मेल पार्ट का आयाम फीमेल पार्ट के आयाम से बड़ा हो तो फिट होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो फिट होगा वो हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा। यहाँ पर जो है पूछा गया है कि मेल पार्ट का आयाम जो है वो जो मेल पार्ट का जो आयाम है वो फीमेल पार्ट से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है बड़े आकार के जॉब पर जो है तो बड़े व्यास के कई जो है छेद ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त ड्रिलिंग मशीन होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग जो हम यहाँ पर बड़े आकार के जो है वो बड़े साइज के जॉब पर जो है वो ड्रिल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, भारी थ्रेड के निर्माण के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। तो उसको जो है हम यहाँ पर डाई कहते हैं। डाई का उपयोग जो है बाहरी थ्रेड यानी इंटरनल थ्रेड को बनाने के लिए करते हैं। तो सॉरी, डाई का जो प्रयोग करता है वो बाहरी थ्रेड यानी एक्सटर्नल थ्रेड को बनाने के लिए करते हैं, और टैप जो हमारा होता है टैप का प्रयोग जो है इंटरनल थ्रेड को बनाने के लिए यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, दो क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 43 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो उनका जो गुणनफल होगा वो 462 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 97 नंबर का, कांस्य का मिश्र धातु क्या होता है। कांस्य यानी ब्रॉन्ज का जो मिश्र धातु होता है वो कॉपर एंड टिन होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि आयत जो है रेक्ट एंगल की भुजाएं हैं 2:3 है, 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी भुजा 100 मिलीमीटर है तो आयत का परिमाप जो है वो कितना होगा। आयत का परिमाप जो है वो कितना होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है ग्राइंडिंग प्रक्रिया के संबंध में
ग्राइंडिंग प्रक्रिया के संबंध में व्हील पहिए की ड्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी पहिए के काटने की क्रिया को पुनः जो है वो बहाल करना। जो हमारा जो ड्रेसिंग होता है, जब भी हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्लेजिंग हो जाता है, उसमें जो है हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें जो है धातु के जो कण हैं वो फंस जाते हैं, उसके कारण जो है वो ग्लेजिंग होता है, ग्राइंडिंग व्हील हमारा चमकने लग जाता है। तो उस जो है ग्लेजिंग को दूर करने के लिए और जो है ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा होता है वो दोबारा जो है वो कटिंग करने योग्य बने, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ड्रेसिंग होता है, उससे जो है हम यहाँ पर ड्रेसिंग करते हैं और उसमें जो ग्लेजिंग में उसमें जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको जो है रिमूव करते हैं और वो पुनः जो है वो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो हमारा काटने की क्षमता में आ जाता है, तो उसी को हम यहाँ पर ड्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है किसी जो है 3 जो है प्लस माइनस 0.3 mm के रूप में नामित एक छेद के लिए टॉलरेंस क्या होगा? तो यहाँ पर जो टॉलरेंस होगा वो हमारा ऑप्शन सी 0.6 होगा। 0.6 होगा। जहाँ पर भी जो है टॉलरेंस प्लस माइनस में दिया होता है तो वहाँ पर हमको इंटू करना होता है, तो जो है हमारा टॉलरेंस कितना दिया गया है 0.3 इंटू 2, तो हमारा 0.6 आ जाता है। यह क्यों आ जाता है? क्योंकि जो है टॉलरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो टॉलरेंस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी स्टूडेंट को यदि यह पेपर चाहिए तो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो है व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो मेरे को व्हाट्सअप पर जो है मैसेज करके मैं उनको जो है यह क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपका बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी जो है आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।